बेवर्धमान महान जिन बिचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम की 31वीं गाथा पर चर्चा समाप्त हुई। अब 32वीं और 33वीं गाथा की चर्चा आरंभ करनी है। जिन 3 प्रकार के होते हैं, एक जितेंद्रिय जिन, एक जितमोह जिन और एक क्षीण मोह जिन। जितेंद्रिय जिन चौथे गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान तक होते हैं। जितमोह जिन उपसम श्रेणी वाले होते हैं और क्षीण मोह जिन छपक श्रेणी वाले होते हैं। इस तरह चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान के जीवों को जिन नाम की संज्ञा है। चौथे से लेके 12वें तक वो सब जिन कहलाते हैं। और फिर उनमें बर लगा दो, जिन बर, तो वे 13वें गुणस्थान वाले हो जाते हैं। जिन बर है ना। और फिर उसमें वृषभ लगा दो तो उसमें आजाद हमारे तीर्थंकर हो गए ना, तो उनके पहला नंबर है जिनका। तो जिन बर वृषभ छड़ा उसमें आता है द्रव्य संग्रह के मंगलाचर में एण जेण वृष आता, जिनवर वृषवेण एण दिठम गोविंद देविंद विंद बंदम आता ना। तो ये जिन संज्ञा 12वें गुणस्थान तक के जीवों की है। जितेंद्रिय जिन में दर्शन मोहिनी की जीतने की बात है और शांत मोह में और क्षीण मोह में चारित्र मोहिनी कर्म को जीतने की बात है। मैंने बस मोह कर्म को जीतना है, असली बात तो ये है। बाकी 7 कर्म की तो तरफ बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि 7 कर्म की स्थिति तो ऐसी है कि वे तो समय पर अपने आप नष्ट हो जाने वाले हैं और उनके कारण जो भी होगा उसके कारण आगामी कर्म का बंध नहीं होगा। वे समझ लीजिए उनकी संतति यहीं समाप्त हो जाएगी, उनकी वंश परंपरा नहीं चलती है। जैसे 4 अघातिया कर्म हैं और अघातिया कर्मों के उदय में जो भी होना होगा अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिल जाएंगे। गोरा काला शरीर मिल जाएगा नाम कर्म के उदय से, नीचे ऊंचे कुल में पैदा हो जाएंगे गोत्र कर्म के उदय से, समझे ना। लेकिन कोई काला है इसलिए उसे ज़्यादा कर्म बंधेंगे और कोई गोरा है तो उसे कम बंधेंगे, ऐसा नहीं है। उससे जो परिणाम आया वो बाह्य संयोग में आता है और वो संयोग जैसे भी हैं वो एक दफा मिल गए और फिर समय पाकर के समाप्त हो जाएंगे। उनके कारण इस जीव को बंध नहीं होता। इसीलिए अनंत भगवान के 4 घातिया कर्म हैं, फिर भी उनके नाश के लिए वे कोई पुरुषार्थ नहीं करते। अपने आप काल पाकर आयु पूरी होती है और चले जाते हैं। वह जिनकी आयु स्थिति कम ज़्यादा होती है तो केवल ही समुद्रघात होता है, वो अलग बात है। अब जो अघातिया कर्मों के उदय से जो संयोग मिले हैं, उन संयोगों में एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व एक करता है जीव दर्शन मोह के उदय में। जब उनमें एकत्व ममत्व किया ना तो उसमें अघातिया कर्म का उदय नहीं है। अघातिया कर्म से तो वे मिल गए, उनके मिलने के कारण ये नहीं होता है, इसमें दर्शन मोहिनी का उदय निमित्त है। जरा समझना इस बारीकी से। जो भी हमें अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिल गए उन्हें अच्छे बुरे मानकर राग द्वेष करना, ये राग द्वेष करने में मोहिनी कर्म का उदय निमित्त बनता है, उन अघातिया कर्मों का उदय निमित्त नहीं बनता। अब इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है कि चारों अघातिया कर्म बैठे रहते हैं बड़ी मजबूती से और ये आत्मा केवल ज्ञानी और आनंद सुखी हो जाता है। अब समझ लो उनने क्या रोका, हम 8 ही कर्म एक साथ हम ढूंढते रहते हैं, लेकिन वे 4 मौजूद हैं और हम अनंत सुखी हो गए। तब हमें मालूम पड़ता है कि इनने तो हमारा अनंत सुख को रोका ही नहीं था, अनंत ज्ञान को रोका ही नहीं था। हमने जबरदस्ती ये शत्रुओं की फौज में इन्हें भर्ती कर दिया था। अब बाकी के जो 3 घातिया हैं मोहिनी को छोड़कर,
उनके उदय में भी जो परिणाम जो होता है वो आत्मा में होता है फल। घातियों का उदय आत्मा में फलता है और अघातियों का उदय संयोग में फलता है। तो ज्ञानावरणी के उदय से क्या होगा मालूम आपको? ज्ञानावरणी के उदय से हम नहीं जानने रूप अज्ञान होगा। बोलो अज्ञान से बंद होता है कि नहीं होता है? तो समंतभद्राचार्य ने देवागम स्तोत्र में लिखा है, अज्ञानाच्चे ध्रुवो बंधो ज्ञेयानंत्यान्न केवली। यदि अज्ञान से बंध मानेंगे तो ज्ञेय तो अनंत है और किन्हीं न किन्हीं ज्ञेयों का अज्ञान तो छद्मस्त जीव को रहेगा ही। तो फिर आदमी केवली कैसे बनेगा? बंद होता रहेगा उससे। तो अज्ञान दो तरह का होता है वास्तव में। एक तो औदिक अज्ञान जिसे बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में, और एक छायोपशमिक अज्ञान। तो औदिक अज्ञान बंध का कारण नहीं है और छायोपशमिक अज्ञान बंध का कारण है। अब कोई कह देगा अज्ञान बंध का कारण है और कोई कह देगा कि बंध का कारण नहीं है, और आप कहेंगे कि भाई ये क्या है, इन पंडितों में पता ही नहीं चलता है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। तो एक ही पंडित एक समय कह देगा अज्ञान बंध का कारण है और दूसरी समय कह देगा अज्ञान बंध का कारण नहीं है। तो वो अज्ञान दो है ना। अब दो अज्ञान में अब सरल भाषा में आपको बताऊंगा क्या है जी। एक तो जानना नहीं ऐसा अज्ञान और एक गलत जानना ऐसा अज्ञान। देखिए हम यहाँ से जा रहे थे, चौराहे पर पहुंचे और हमें कोटा जाना है। हमने पूछा भी कोटा का रास्ता कौन सा है, तो एक आदमी ने कह दिया भैया मुझे पता नहीं है, किसी दूसरे से पूछो। तो उसे इस बात का कोई दंड मिलेगा? मिलना चाहिए। नहीं है पता तो नहीं है, लेकिन कोई है तो इधर को तो बता दे इधर चले जाओ, तो वो अपराधी है कि नहीं? अरे तुझे पता नहीं है तो नहीं बोल, बता कि हमें नहीं मालूम, तो वो कोई अपराध नहीं है। लेकिन गलत बताना अपराध है, और वो गलती होती है उसमें दर्शन मोह निमित्त होता है। समझे ना? जैसे देह है और आत्मा भी है, उन दोनों का संयोग भी है। लेकिन देह मैं हूं, देह मेरी है, देह का करता हूं भोगता हूं, ये जो है इसमें मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहिनी कर्म का उदय निमित्त होता है ऐसे अज्ञान में। और नहीं जानने रूप अज्ञान में ज्ञानावरणी कर्म का उदय निमित्त होता है। तो ज्ञानावरणी कर्म के उदय से जो अज्ञान होता है वो बंध का कारण नहीं है, तो वो भी बेकार हो गया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी दर्शनावरणी की बात है, अंतराण की भी ऐसी बात है। अंतराय हो जाएगा, नहीं मिलेगी आपको चीज, झगड़ा खत्म। अब उसमें आप शांत परिणाम रहेंगे आपके, तो कोई बंध होने वाला नहीं है। सिर्फ बंध में निमित्त मोहिनी कर्म होता है, वो दो प्रकार का है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी का अभाव होना माने मिथ्यात्व का अभाव होना, वो पहले प्रकार की निश्चय स्थिति है और उसका नाम जितेंद्रिय जिन है। अब दो नाम तो सार्थक लगते हैं, जित मोह जिन, क्योंकि मोह को जीता है, और क्षीण मोह जिन, ये दो तो लगते हैं कि भाई ये सार्थक है। और इंद्रिय क्यों लिखा यहाँ पर? जित पहले में जितेंद्रिय क्यों कहा? वहां तो मोह लिखा, यहाँ जित मिथ्यात्व लिखते, जित दर्शन मोह लिखते। लेकिन जैसा कि अपन पहले बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि इसमें वो जो इंद्रियां हैं वो शरीर की प्रतिनिधि है और बाकी सारे संयोगी भावों की प्रतिनिधि भी है ना इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ में। तो ये इनमें जो हमारा एकत्व मत रहता है, तो इनको इंद्रिय शब्द से कहा, क्योंकि इंद्रिय को हमने अपना सहयोगी मित्र मान रखा है। क्यों? जब तक आंखें हैं, जब तक सारा है, सब कुछ है। आंखें गई तो सब कुछ गया। क्यों? आंखें गई तो सब कुछ गया, ऐसा है क्या? मैंने हमारी आंखें ही सब कुछ है। अब भैया अब क्या करें, हम तो सुनते हैं, कान से सुनते नहीं है, आंख से दिखाई नहीं देता है। अब तो बस हम समझ लो खत्म ही हो गए, चुके ही गए जैसे हैं। क्या करें, हमारी समझ में ही कुछ नहीं आता। अरे इससे बढ़िया पुण्य का उदय और क्या होगा इस जगत में? सुन भाई, कि आंखों से दिखे नहीं और कानों से सुनाई नहीं दे,
आंखों के साथ तो एक दफे ऐसा है कि हमें कोई चीज नहीं देखनी हो तो बंद कर सकते हैं, क्योंकि उस पर किवाड़ लगे हैं, समझे ना। अब कान का क्या करें, कान में तो कोई किवाड़ की व्यवस्था है नहीं, और जो आवाज आएगी चारों तरफ से वो कान में पड़ेगी और हम सुनने को बाध्य हैं। जो भी यहाँ गंध आएगी वहां नाक में जाएगी और हम सूंघने को बाध्य है ना। तो वो कहते क्या करें, हमें पढ़ने बैठते हैं और चक्कर 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 है सामने, हमको कोई पढ़ने ही नहीं देता। यहाँ शादी हो रही है, बाजे बज रहे हैं, धमाधम हो रहा है, बच्चे धमाधम कर रहे हैं, क्यों। अब क्या करें, अब सारे जगत को तो रोका नहीं जा सकता है। तो अपने ध्यान की अवस्था में क्या है कि सारा जगत में कुछ भी होता रहे और वे कुछ ना सुने, सब कुछ रहे और कुछ ना देखे, क्यों, कुछ ना सूंघे, कुछ ना चखे, कुछ ना छुए, तो आत्मा में उपयोग जाए तब ये बातें होए। तो जिनकी कानों से सुनाई नहीं देता है उन्हें ये कितनी बड़ी सुविधा है, वो जाना है कितना ही हल्ला, उनके ध्यान में कैसे विघ्न खड़ा हो सकता है, बोलिए। है ना एक प्रॉब्लम है ना। तो तुझे आत्मा का ध्यान करना ये सबसे बढ़िया काम है, चिंतन करना ये सबसे बढ़िया काम है, जिसमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है और किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। क्या बहुत से लोग कहते मैं किसी की सुन नहीं सकता, समझते क्या हो, सुन नहीं सकता तो अच्छा है, बहरा हो जा। तो इसलिए उन्होंने इसे जितेंद्रीय शब्द का प्रयोग किया, पहले मोह को जीतने के अर्थ में जितेंद्रीय शब्द का प्रयोग किया। और ये ज्ञायक शंकर दोष के परिहार पूर्वक होता है, इसकी चर्चा में विस्तार से कर चुका हूँ। अब दोबारा शुरू करूँगा तो फिर घंटा उसमें ही निकल जाएगा। ये मैं भाव भावक भाव की चर्चा करता हूँ। ये जो दूसरी और तीसरी स्थिति है वो भाव भावक भावक शंकर दोष के परिहार पूर्वक और भाव भावक भाव के अभाव पूर्वक होती है। पर ये सब ये समझ में आ जाए तो गाथा पूरी समझ में आ जाएगी। अब भाव्य क्या है और भावक क्या है, तो वे सात कर्म की तो छुट्टी हो गई ना। अब जो मोहिनी कर्म है, चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी की भी छुट्टी हो गई, वो जीव सम्य दृष्टि हो गया, मतलब समझ लो सातवें गुणस्थान के निरति से भाग तक भी आ गया। अब जो चारित्र मोहिनी कर्म है वो है भावक, और आत्मा मोह राग द्वेष रूप, मोह तो है ही नहीं है, राग द्वेष रूप परिणमित आत्मा ये है भाव्य। वहां कहा था ना सारा जगत है गे, इंद्रियां हैं गे, भाव इंद्रियां हैं गे, इंद्रियों के विषय हैं गे, और आत्मा है ज्ञायक। अब यहाँ कहते हैं कि अब यहाँ उल्टा हो गया, आत्मा भावक है और ये भाव है, ऐसा नहीं है। यहाँ कर्म भावक हो गया, उलटना पड़ेगा, है ना। कर्म हो गया भावक, और उसके उदय में जो आत्मा में विकृति हुई, उस विकृति सहित उस विकृति रूप परिणमित आत्मा है भाव्य। इसमें जरा विशेष ध्यान देने की बात यह है, ये मैं लाया हूँ वैसे इस समय सारा अनुशीलन, इसमें मैंने 8-10 पेज लिखे हैं, इसमें बहुत मार्मिक बातें हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। मैं एक आध दो पढ़ के भी बताऊंगा। क्या देखिए, वो कहते हैं राग द्वेष भाव नहीं है, राग द्वेष तो भाव है। भाव भाव का अंतर समझ में आ रहा मेरे उच्चारण से? एक तो बा अकेला और एक बा में या मिला है, भाव्य और भाव। तो राग द्वेष मोह तो है भाव कोमल, और आत्मा में जो मोह कर्म का उदय हुआ वो है भावक, और आत्मा राग द्वेष रूप परिणमित हुआ उसके निमित्त से अथवा उसके निमित्त में वे हुए भाव्य। अब वो कर्म और आत्मा ये दोनों का मिक्सचर करके एक मानना, उसका नाम भाव भावक शंकर। और उसमें इसमें फिर एक फर्क है जगदीश भाई, वो ध्यान देने की बात। वहां तो क्या था गे ज्ञायक शंकर में कि गे थी जो चीजें उनको हमने ज्ञायक में शामिल कर लिया था, लेकिन अकेली मान्यता के स्तर पे वो बात थी।
क्रिया के स्तर पर आप कुछ भी बोलते रहे तो चलता था, और यहाँ क्रिया के स्तर की बात है। यहाँ वो भाव मिटना चाहिए, तब वो जितमोह होगा, शांति। अंतर समझ में आया क्या नहीं? क्या वहां तो वो मिटना जरूरी नहीं था, ज्ञेय ज्ञायक संबंध तो रहेगा, पर ज्ञेय ज्ञायक में संकर नहीं होना। क्या ज्ञेय ज्ञायक में संकर नहीं होना। और यहां क्या है कि वो जो आत्मा रागद्वेष रूप परिणमित हुआ, तो वो परिणमन हो तो हुआ भावक संकर दोष, और वो परिणमन मिटे तो उसका नाम होगा भावक संकर दोष का परिहार। अब वो कैसा मिटे कि टेम्परेरी मिटे, इसे हम बोलते हैं युद्ध विराम हो। युद्ध विराम का अर्थ समझते हैं आप? तो आपने कश्मीर में युद्ध विराम हुआ, लेकिन कश्मीर से युद्ध विराम आप नहीं समझ सकते हैं। तो मैं तो बताता हूं कि अपने घर में दो बच्चे लड़ पड़े और एकदम गाली गलौज और फिर मार पीट हो गई, और एक आध खून खच्चर हुआ, किसी को खून निकल आया, ख्याल में ही ना। अब दोनों भिड़ रहे थे एक दूसरे पे, इतने में माँ पिता कोई आया और एकदम उसने चिल्ला के कौन चुप, तो एकदम दोनों अलग हो गए, 1 मिनट को अलग हो गए, घबरा के, समझ गए ना। और फिर थोड़ी देर बाद फिर भिड़ गए। तो वो जो उतने समय को अलग हुए वो एकदम, वो है युद्ध विराम वास्तव में। वो युद्ध विराम का मतलब है कि अभी आपने रोक दिया, हम रुक गए, लेकिन यदि आप फैसला नहीं करेंगे तो ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। फिर लड़ाई दोबारा शुरू हो जाएगी, एक दफे में रुक जाएंगे, ख्याल में ही ना। वो अंतर्मूर्त का ही होता है। अभी 60 वर्ष का युद्ध विराम होता है क्या? कश्मीर में तो 60 वर्ष हो गए, तो 60 मिनट का भी नहीं होता है। क्यों? तो वो दर्शन चारित्र मोह का उपशम होना वो युद्ध विराम है, कि अंदर में पूरा के पूरा बैठा है वो कर्म, लेकिन उदय में आना और वो भाव तद्रूप परिणमित होना, राग द्वेष मोह रूप परिणमित होना बंद हो गया है। इसलिए उसे कहा जित मोह जिन, मोह को अभी जीता है, मोह को अभी मारा नहीं है। अभी जीता और मारे में क्या फर्क है? क्या अभी शत्रु को अपन ने जीत लिया और नाक फांस में बांध लिया, क्यों? अभी नहीं आएगा समय। पुराने नए जमाने से बात करते हैं कि ये जो आतंकवादी है ना, वो आतंकवादी को पकड़ के जेल में डाल दिया। एक तो ये पहला नंबर का कौन, जित मोह जिन वाले का उदाहरण, और एक को वहीं पर एनकाउंटर। अब समझ सके कि नहीं? ये पुलिस वाले गोली मार देते हैं ना, मार डाला, तो दोनों में क्या फर्क है? कि वो तो खत्म हो गया, और इसमें अभी वो जेल में है, कच्ची जेल में है, कब जेल से भाग जाएगा इसका भरोसा नहीं है। क्यों? और नहीं भागा तो केस चलेगा, वकील लोग छुड़ा सकते हैं। क्यों? और फिर कहाँ तक, फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाए और वहाँ भी वो सजा कायम रह जाए, तो राष्ट्रपति के पास जाकर के कि मेरे को माफ़ी दी जाए। मैंने उसके कितने चांस हैं द्वारा आकर के और आपके पास आतंक फैलाने के। क्यों? उसके साथी कोई विमान अपहरण कर ले और उसे बदले में छुड़वा ले तुमसे। तो ये उपशम वाले मामले में ऐसा है कि उसे जिंदा रखा और तुमने बंद रखा, ये नहीं। तो उपशम श्रेणी वाला वो बंद है, वो वैसा है। और छपक श्रेणी वाला जब एनकाउंटर में खत्म करता चला जाता है, बस एकदम चलाते खत्म करता चला जाता है। ये दोनों में फर्क है। तो एक को बोलते क्षीण मोह, मोह बिल्कुल क्षीण हो गया, और एक उपशम मोह, माने वो शांत हो गया उपशम मोह अभी। तो ऐसा इन दोनों में फर्क है। देखो मैं जैसे ना 4 की 4 पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं। भाव्यो रागादि परिणत आत्मा, भाव को रंजक उदयागतो मोहस, तयो भाव भावकयो शुद्ध जीवेन स संकरा संयोगा संबंधा सएव दोषा।
माने वो शंकर जो उत्पन्न हुआ यही दोष है। मतलब ये है कि उन्होंने अपना माना, वहां तो अपना माना था तो दोष था, भले ही वो रहे शंकर, गेय गायक में शंकर रहे, लेकिन गेय गायक को हम शंकर रहे माने वे मिले रहे, लेकिन हम उन्हें जुदे जुदे जाने तो दोष का परिहार हो जाएगा। और यहां तो कहते हैं वो राग द्वेष खत्म ही होनी चाहिए। तम दोषम ससंवेदन ज्ञान बले ने ए असौ परहरती सा द्वितीया स्तुति, ख्याल में ना। तो ये दूसरी स्तुति और तीसरी स्तुति की दोनों गाथाएं यद्यपि मूल समय सार में अलग अलग है, लेकिन दोनों का सारे तर्क और युक्तियां एक सी थी, इसलिए मैंने इन दोनों को इकट्ठा विचार किया है और फिर दोनों पर इकट्ठे 8-10 पेज लिखे हैं विस्तार से। तो मैं आपसे कह रहा था कि संक्षेप में क्या हुआ, जित मोह जिन माने गेय गायक शंकर दोष परिवार माने पर में एकत्व बुद्धि नहीं होना, पर माने वही देहादिक समझे ना, और फिर वो तो निकल गया। देखिए चारित्र मोह के नाश के उपाय का और दर्शन मोह के नाश के उपाय में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर क्या है कि दर्शन मोह के लिए तो अपन को वो चाहिए ना कि गुरु जी चाहिए, उपदेश देवे, वे हमें समझाएं अथवा जनवाणी में पढ़कर समझाएं, अरहंत की दिव्य ध्वनि सुनकर पहचाएं, हम खूब चिंतन करके तत्व का निर्णय करना। यहाँ तो डिसीजन लेना है, यहाँ तो समझ में फेर है, मान्यता में गड़बड़ी है, इसलिए बहुत कठिन काम है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि आपने एक कारखाना खोला जिसमें एक महीने में 10 मोटर कारें बनती हैं। अब आपने मोटर कारों को बेचना शुरू किया तो आपको एक महीने में 100 मोटर कार की मांग हो गई। तो अब जो आपको 10 से 100 बनानी है, बोलो केशव राव जी आप तो उद्योगपति लोग हो, कठिन है। अब क्या है, क्योंकि सारी टेक्निक है, बनी बनाई है, सारी इंजीनियर सब बात है, बस अब तो थोड़ा सा मशीन रखेंगे और लगा देना है, जगह फैलानी है। अब किसी को रसिया से इंजीनियर बुलाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए तो वो विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और फिर वो सारी प्रक्रिया जिससे हमको पार होना पड़ता है। इसलिए असलियत गुरु की आवश्यकता तो सम्यक दर्शन के लिए है, जिसे अपन देशना लब्धि कहते हैं। फिर चारित्र में तो क्या करना है कि चारित्र में तो जो चीज हमने उपलब्ध कर ली है, मान लीजिए कि 6 महीना में बहुत कम समय को अनुभव होता था और 6 महीना का अनुभव का वियोग हो जाता था चौथे गुणस्थान में। अब वो अनुभव का काल बढ़ता जाए और वियोग का काल कम होता जाए, बस ये तो प्रैक्टिस करनी है कि हम जो अंदर हमें अनुभव तो है ही, जब हम अनुभव में गए तो उसे थोड़े जमे, उधर से एकदम भागे नहीं। ख्याल नहीं ना, आपने गद्दी में बैठ के 5 मिनट बढ़िया निडर होके भाषण दे दिया, अब 1 घंटा देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 मिनट में तो पैर कांपने लगते हैं, पसीना से तरबतर हो जाते हैं। क्यों? फिर एक दफा हो गया, वो भय निकल गया, अब तो प्रैक्टिस की बात है। तो अब वो बढ़ाना है और वियोग काल कम होना है। जब ऐसा होते होते वियोग काल 15 दिन से कम रह जाए और अनुभव का काल उसी अनुपात में बढ़ जाए तो पंचम गुण स्थान हो जाएगा। तो हर अंतर्मूर्त में अनुभव होने लग जाए और 2 समय में शुभ भाव, 1 समय में शुद्ध भाव, ऐसा अनुपात रह जाए तो मुनि दशा आ गई। और जब अशुद्ध शुद्ध भाव होगा ही नहीं और शुद्ध ही रह जाए तो उपसम श्रेणी और सबक श्रेणी हो गई। तो इतनी सी बात है। अब तो उसकी मात्रा, तो इसलिए कहते हैं चारित्र कला है, प्रैक्टिस है। अब उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, उसमें किसी गुरु की जरूरत नहीं है। ध्यान में गुरु की जरूरत नहीं होती है, ज्ञान में गुरु की जरूरत होती है। और चारित्र मोह के नाश करने के लिए ध्यान करना है, ज्ञान तो है ही, और दर्शन मोह के नाश करने के लिए ज्ञान करना है। अतुल तुमचंद जी बहुत अच्छा बता रहे थे ना कि ज्ञान सब ज्ञान ही है। श्रद्धा में भी ज्ञान है, प्रतीति में भी ज्ञान है, चारित्र में भी ज्ञान है। और क्यों कि ध्यान क्या है? स्थिर हुए ज्ञान को ही ध्यान कहते हैं। ये अपनी 34वीं गाथा में आने वाला है। अभी अपन 32 और 33वीं गाथा का अर्थ कर रहा है। क्या क्या? स्थिर हुआ ज्ञान ही ध्यान है।
माने जानना वो ज्ञान, और किसी चीज को लगातार जानते रहना वो ध्यान। किसी चीज को कि हाँ, लेकिन शुक्ल ध्यान नहीं, धर्म ध्यान नहीं, वो आत्मा को जानते रहने की बात है। और उसमें बहुत बहुत बारीकियां हैं। अभी हमने ध्यान के विषय में बहुत पढ़ा है। अन्ना जी ने सारा धवल से, श्लोक वार्तिक से, राज वार्तिक से, सर्वार सिद्धि से, और यहाँ से ध्यान के शुक्ल ध्यान के बारे में जो जितनी सामग्री जहाँ मिलती है तो वो सब इकट्ठी की। और जब मैं अमेरिका में गया तो मेरे साथ रख दी कि यहाँ तो आपको फुर्सत नहीं मिलती है, और वहाँ आप देखना। तो मैं अमेरिका में उसी पूरी बहुत गहराई से उसका अध्ययन करके आया हूँ कि शुक्ल ध्यान का स्वरूप में। तो वो शुक्ल ध्यान की बात यहाँ नहीं कह रहा हूँ मैं आपसे। फर्क क्या है ध्यान में कि जब वो ध्यान पर से हटके अपने पे आएगा तो वो धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान हो जाएगा। अब उसमें पर ज्ञान का ये बनता है कि नहीं बनता है, ये बातें जरा बारीक हैं, फिर कभी देखना। लेकिन अभी तो इतनी सी बात समझ लेना कि ध्यान करने में तो सब माहिर हैं। ध्यान के बिना तो एक कप चाय बनाना मुश्किल है, दूध उबल जाता है ना। ध्यान नहीं रखो तो रोटी जल जाती है। ध्यान नहीं रखो खाने में तो चबाते तो है कौर को, और चबने में आ जाती है जबान। तो कहते बातें मत करो, ध्यान से खाओ। खाना भी ध्यान से पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है, बोलिए। और आप गाड़ियां चलाते हैं तो ध्यान पूर्वक चलाते हैं कि नहीं केशव राव जी? चांदा दो आंख बंद करके, और वहाँ ध्यान लगाते कि नहीं लगाते हैं? लगाना पड़ता है। तो ध्यान के बिना तो एक समय भी आत्मा नहीं रहता, वो चातुर्य की पर्याय है। अब सवाल है कि ध्यान किसका? ऐसे ज्ञान के बिना भी एक समय नहीं रहता है। ज्ञान गुण का परिणमन होगा, सात गुण का परिणमन होगा, कैसे रहेगा उससे रहे। लेकिन समस्या ये है कि ज्ञान किसका? तो कहते कितना ज्ञान का विस्तार हो गया है, कंप्यूटर साइंस, फलाना ज्ञान, इतना ज्ञान, इतना ज्ञान। एक ज्ञान का विस्तार हुआ है क्या? अज्ञान का विस्तार हुआ है? क्यों? अपन तो कहते हैं आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी अज्ञान। तो इस न्याय से तो अज्ञान का विस्तार हुआ है ना, कि ज्ञान का विस्तार हुआ। बताओ आप, यदि ये परिभाषा सही है तो ऐसे ध्यान की क्या कमी है? ध्यान तो सब करते ही है, आत्म ध्यान की बात है। और उसे हम ध्यान को ध्यान नहीं कहते। नहीं तो आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान ये तो निरंतर 24 घंटा ये सब जीवों के तो लगे ही रहे हैं। क्यों कि साहब आप बैठो, नाक को देखो, ये देखो, ध्यान अपने शरीर का ध्यान रखो। तो शरीर के ध्यान ये तो हमारी समस्या है भैया, कि 24 घंटा शरीर को अपना मानकर उसके ध्यान में लग रहे हैं, और तुम शरीर का ध्यान करना सिखाते हो, नाक को देखना सिखाते हो। ये नाक के चक्कर में तो संसार में पड़े हुए हैं। क्यों है कि नहीं है? बोलिए। नाक का सवाल है, बात कुछ नहीं है। वो मेरे से कहते मैं 10,000 की जगह 25,000 दे देता। लेकिन अब सवाल बात का नाक का सवाल है। ये आदमियों की नाक नहीं होती तो शायद इस संसार इतना बुरा नहीं होता। अब फिर तुम उस नाक का दर्शन कराते हो। अरे देह दर्शन नहीं, देह में जो आत्मा का दर्शन करना है वो सब में दर्शन है। देह को नहीं जानना है, आत्मा को जानना है, वो सब में ज्ञान है। और आत्मा में ही जमना रमना है, वो सब में चारित्र है। मेरे कहने का मतलब समस्या जमने रमने की नहीं है, जानने की भी नहीं है। मुझे एक बात बहुत मार्मिक याद आती है कि अपन ने कितने ज्ञान की कितनी बर्बादी की है, इसकी कल्पना अपन को नहीं है। एक दफे कल्पना हो ना तो रोंगटे खड़े हो जाए। अपने जैसे कि उदाहरण देता हूं मैं कि बाप ने बेटे को 100 रुपया दिए और उससे कहा कि तुझको जिसमें खर्चा करना हो कर देना। समझ नहीं ना? तो एक लड़का तो जाता है चॉकलेट खरीद के खा लेता है, दूसरा सिनेमा चला जाता है। क्यों है ना? एक आती है वो चिमटा की कहानी आती है ना दादा, आमिर का चिमटा। आमिर का चिमटा आप लोग नहीं जानते हो, हमारे विद्यार्थी जानते हैं। कहानी का नाम है। क्या मतलब कि उस आज बच्चे को पैसे नहीं रहते थे तो उसको कहीं से ऐसे पैसे मिल गए कि उसको तो अपने मन की चीज खरीदना है।
तो बाजार में गया, बाजार में माने दादी ने भेजा, तो पूरे बाजार में चक्कर काटते काटते, अब होंगे 10-20 पैसे उस जमाने में, तो उसने क्या खरीदा, एक चिमटा खरीदा। कोई खाने की नहीं चीज खरीदी, ये नहीं खरीदी, ये नहीं खरीदी, ये नहीं खरीदी, और वो घर आया तो माँ ने कहा क्या खरीदा, कि ये चिमटा। कि पागल, तेरे को जिंदगी में एक दफे पैसा मिले कि अपने मन की चीज खरीद ले, तूने चिमटा खरीदा कि मैंने अपने मन की खरीदी ना। कि क्या करेगा इस चिमटा का, कि मैं रोजाना तुम्हें देखता था कि रोटी बनाती थी तो रोटी को नीचे सेकती थी तो तुम्हारा हाथ जल जाता था और तुम ऐसे ऐसे करके बदलती थी। तो मैंने कहा एक चिमटा यदि हमारे घर में होता तो मम्मी के हाथ नहीं जलते। तो बहुत दिनों से मेरी ये तमन्ना थी कि मेरे को चुवन्नी मिल जाए तो मैं चिमटा लाऊंगा। और माँ की क्या हालत हुई होगी। अब मैं जिनवाणी माता की बात करता हूं। वही बात कि अपने पास जितना ज्ञान है वो आत्मा के कल्याण के लिए पर्याप्त है, ये जिनवाणी कहती है। सहयोग समझती है ना, इतना सैनी पंचेंद्री का ज्ञान है? तो अब वो जो 100 रुपया है वो सिनेमा भी देख सकता है, कुछ भी खा पी सकता है, कुछ भी कर सकता है, और वो चाहे तो इतनी मोटी गड्डी यहाँ की समय सार, मोक्ष मार्ग, प्रकाशक और प्रवचन सार सब ले जा सकता है। 100 रुपये में सब मिल जाएंगे। क्यों ले जा सकता है, नहीं ले जा सकता है? तो अब ऐसे ही लगाओ कि जैसे वो 100 रुपया का जो उसने पान खा के थूक दिया, सिनेमा देख के बर्बाद कर दिया, उन 100 रुपयों से वो समय सार और मोक्ष मार्ग, प्रकाशक जैसे ग्रंथ खरीद सकता था जिनका गुरुदेव का जीवन जिनने बदल दिया। तो कितनी कीमती वो 100 रुपया, कितने कीमती है, मतलब इस अर्थ में कीमती नहीं है, इस अर्थ में है कि उनसे कितनी बढ़िया चीज उसे मिल सकती थी। तो जिस ज्ञान से आपको आत्मा का अनुभव हो सकता था, ऐसा ज्ञान आपके पास, सबके पास अभी मौजूद है। और उसे कितनी निर्दयता से हम सुबह उठ के अखबार के देखने में, इससे करने में, उसे देखने में कहाँ कहाँ बर्बाद करते हैं। मैं क्या बताऊं, अपना अपना देख लो, सुबह से सोच लो। एक एक क्षण कितनी बर्बादी हम करते हैं उस ज्ञान की। और इतना कितना ज्ञान बर्बाद किया रजनी भाई आज तक। जब जब सैनी पंचेंद्री हुए तब तक उस ज्ञान से आत्मा समझा जा सकता था, और तब से आत्मा नहीं समझ के और विषयों में उस ज्ञान को लगा दिया, पर वो पर में कुछ भी होता नहीं। वो इतना निरर्थक इसलिए गया कि उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, उसमें लगा दिया जिसमें कुछ कर नहीं सकते, जिसमें कुछ होता नहीं हमारे किए हैं। तब लोगों को बहुत घबराहट होती है कि ये तो अरबों करोड़ों रुपयों में गिनो तो कितना होगा, बोलो कितना ज्ञान हमने बेदर्दी से बर्बाद किया है। कुछ आंख में आंसू आने लायक बात है कि नहीं है दुलीचंद? कितनी बर्बादी की है, बाप दादों की कमाई की नहीं, अपनी कमाई की। तो जब वो रोने लग गया एकदम, तो हमने कहा चिंता करने की बात बिल्कुल नहीं है बेटा, जो बर्बाद हो गया वो हो गया, सुनना। लेकिन अभी भी प्रति समय तेरे ज्ञान गुण में से वो ज्ञान पर्याय ख्याल पैदा हो रही है कि जिससे आत्मा समझा जा सकता है। मन आत्मा समझने लायक वो चीज संपत्ति अभी भी बची है। तू भूखों नहीं मरेगा, कितना लुट गया हो, कितना ही लुट गया हो, लेकिन अभी इतना नहीं लुटा है। कितना कि जिस काम को करने के लिए हम इस ज्ञान का उपयोग कर सकते थे, क्या वो कितना ही चला गया। अपन कहते हैं ना कि 10 गाड़ियां थी तो 9 गाड़ियां चली गई, 10 मकान थे, 9 मकान बिक गए, समझे ना। और सब घर में से नोट त्योड़ी में से निकल गए, गहने निकल गए, ये निकल गए। लेकिन अभी भी गवर्नमेंट का कब्जा हो गया सारी संपत्ति पे। फिर भी गवर्नमेंट आपको इतना देती है कि एक कमरे में, मकान में आप रहो, एक आपकी गाड़ी हो, उसे कोई टच नहीं करेगा, खाने पीने के लिए फ्री पर्स भी देती है ना, करती क्या नहीं व्यवस्था। तो जो तेरे जीवन में कोई कमी नहीं आई, वो तो फालतू का गया सब।
गया वो कौन सा गया? अभी क्यों रोता है? अभी आज समझ में आ गया है तो आज चेतना। यदि नहीं चेता तो जिस श्रेणी से अश्रेणी में गया, तुम जिस देव गति के लिए ललचा रहा है और देव हो जाएगा, अरे इससे तो नरक अच्छा। क्यों? क्यों लिखा है सम के शहद नरक है? सम के शहद की बात नहीं करता हूं मैं। क्यों? कि देव एकेंद्रीय हुआ, देव मर के एकेंद्रीय हो जाता है, वो ज्ञान निधि को लुटा देता है। और नरक में रहने वाला सातवें नरक का नारकी भी जब वहां से निकलता है तो श्रेणी पंचेंद्रीय ही होता है, ज्ञान निधि नहीं लुटती हो। मैंने क्षयोपम ज्ञान इतना रहता है। मेरे कहने का मतलब समझ गए ना आपकी में, कि जिस स्वर्ग के पीछे तुम इतना पड़ा है वो उसकी क्या दुर्दशा है तुम ये सोच ले। तो अभी आज चेत जाए तो भी कितना ही नुकसान किया हो है? तो उसकी कुछ नहीं। अभी भी इतना नुकसान हो जाने के बाद तेरे पास इतनी संपत्ति अगाध है, कितनी, कि प्रति समय अनंत ज्ञान तेरे में से निकले। क्या? केवल ज्ञान प्रति समय, नई नई पर्याय होती कि नहीं? इतनी खदान है तेरे में ज्ञान की। तो करना क्या है? कुछ नहीं, बस आत्मा को देखना जानना है, देखना है, देखना है, जानना है, देखते रहना है, जानते रहना है। इतना सारा मुक्ति मार्ग है। इतने में से तो केवल ज्ञान होता है बस। क्या? एक था राम, एक था रामन्ना, बाने बाकी नार हरी, बाने बाकी नाक हरी, इतनी बात का बात अन्ना, और तुलसी रच गए पोथन्ना। हम पढ़ते पढ़ते मरे जा रहे। एक राम था, एक रावण था। उसने उसकी नार हरी, उसने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया। नाक गर्दन को भी बोलते हैं, अगली जय नहीं है। और उसने उसकी नाक हरी, मैंने गर्दन काट दी। भाई इतनी सी तो बात है क्या ज्यादा? एक था राम, एक था रामन्ना, बाने बाकी नार हरी और बाने बाकी नाक हरी, इतनी बात को बातन्ना, और तुलसी रच गए पोथन्ना। भाई इतनी सी तो बात है कि ये भगवान आत्मा है, उसकी वर्तमान ज्ञान जितना प्रकट है बस उसको उसी आत्मा में लगा दो, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक अंतर्मुहूर्त को, और फिर इतना खजाना निकलेगा कि अनंत काल तक प्रति समय अनंत ज्ञान उसमें से निकलेगा और खूटेगा नहीं। कितना बड़ा खजाना तेरे अंदर में। फिर किसकी तरफ देखना है? जिसमें से कुछ नहीं मिलना है, जिसमें से कुछ नहीं होना है, जिसमें हमारा कुछ नहीं चलना है। हम छाती पर हाथ रखकर विचार करें जीतू भाई, कि हम इतने महत्वपूर्ण ज्ञान कि जो आत्मा में लगे तो अनंत सुख और केवल ज्ञान पैदा कर सकता है, उसको हम कैसी कैसी जगह लगा रहे हैं, उसकी कल्पना आपको है? मैंने कई दफे कहा है, आज भी मेरे को कहने का विकल्प आता है, 5 मिनट लगेंगे तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे हमारे पास अभी आते हैं बहुत से लोग, बबलू, कि साहब अपने इन बच्चों को इनको बताएं। अभी मैं एक बात बताता हूँ बहुत मार्मिक, कि हम यहाँ से शास्त्री पास करके मेरी दोहती गई है, तो वो MBA में भर्ती हुई है पूना में। शास्त्री पास करके सीधे MBA में भर्ती हुई। तो मैंने निमेश भाई को कहा था, तो निमेश भाई ने वो किया। तो निमेश भाई को जब मैं तो विदेश में था, परमात्मा ने धन्यवाद दिया, तो उन्होंने जो वाक्य कहा वो कितना मार्मिक है, मैं सबको सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए भर्ती किया कि सारी दुनिया को मालूम पड़े कि एक शास्त्री भी MBA में भर्ती हो सकता है। मतलब ये नहीं है कि अभी वह जिंदगी में धर्म ही धर्म करता रहेगा, फिर खाने को रोटियां नहीं मिलेंगी, नहीं करेंगे। सारे रास्ते शास्त्री करने के बाद भी खुले हैं।
और जैन धर्म का ठोस विद्वान बन जाएगा। अब मेरा पॉइंट समझे ना, इसलिए मैंने इसको भर्ती किया, क्योंकि भर्ती तो पूरी हो चुकी थी, सीट तो बिल्कुल खाली नहीं थी। अब ये मेरे पास आते हैं कि दादा हम ऐसे एक्सपर्ट को बुलाएंगे कि जो यहाँ विद्यालय में हमारे विद्यार्थियों को ये बताएंगे कि तुम्हारे लिए कौन कौन से रास्ते खुले हैं। मैंने कहा भैया हम तुमको यहाँ अंदर घुसने नहीं देंगे, बाउंड्री में हम पढ़ा पढ़ा के तैयार करें और तुम यहाँ से भागने की रास्ता बताओ, और हम तुम्हें अपने स्टेज पे बैठने दें, ऐसा नहीं करने देंगे। अरे हम तो वो आत्मा का कल्याण करें और जगत के कल्याण में निमित्त बने, इस क्षेत्र में रहें प्रतिभाशाली। प्रतिभा तो वहाँ निकल जाएंगे जगदीश भाई, और फिर ऐसे ही रह जाएंगे, जैसे जैसा धर्म चलता है वैसे ही धर्म चलेगा। तो उनको तो उनका मानस कभी कभी गिरता है, तो क्या करें ये पूछते हैं। तो मैंने कहा बताओ, वो उसकी ट्रेनिंग मैं देता हूँ तुम्हें। क्या कि इनका आखिर यहाँ तुम्हारी शास्त्री करके इनका फ्यूचर क्या है। इतनी गाथाएं सुना दी, लेकिन फ्यूचर क्या है। वो आते हैं तो 1-1 लाख रुपया महीना पर परीक्षा पास होने के पहले ही ले जाते हैं। क्यों? कंपनियां उठा लेती है ना MBA को उनको। इनका क्या फ्यूचर है? मैंने कहा वाह फ्यूचर है, फ्यूचर पूछते हो क्या है, उनका क्या फ्यूचर है। तो मैं वो उदाहरण देता हूँ, आपने सुना होगा कि क्या है कि हमारा बेटा ENT है। ENT समझ गया, नाक कान गले का स्पेशलिस्ट है। तो वो करता क्या है कि वो नाक कान गले का इलाज करता है। तो सुबह से शाम तक क्या करता है, वो कोई आदमी आता होगा, वही तो उसके पास आता होगा जिसकी नाक सड़ गई होगी। अच्छी नाक वाला तो आएगा नहीं, जिसके कान में से पीप बह रही होगी। क्या तो जिन पदार्थों को हमें देखने में गिलानी आती है, उनको सुबह से शाम तक उस ज्ञान का कि वो आत्मा में लगाता तो केवल ज्ञान हो जाता, सुबह से शाम तक वही देखा करता। ये फ्यूचर है। और 2 रोटियां खाने के लिए फुर्सत नहीं है। कि तुम्हारा बेटा क्या है कि यूरोलॉजिस्ट। क्या होता है भैया यूरोलॉजिस्ट? तो पेशाब की बीमारियों का और ऑपरेशन करता है, प्रोस्टेट का, इसका उसका। मेरी समझ में नहीं आता वो देखता क्या है। कि जिन अंगों का नाम लेने में हमें शर्म आती है और दुनिया देख ना ले, हम उसे छिपा के रखते हैं। और कोई नालायक यदि उसको उघाड़ दे तो उसको अपन बुरा मानते हैं। ऐसे अंगों को निरंतर अपने ज्ञान का गेय बनाना, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को छोड़ना, ये है फ्यूचर। और रोटी खाने की उन्हें भी फुर्सत नहीं है। कि तुम्हारा बेटा क्या है कि वो हमारा बेटा तो वो पैथोलॉजिस्ट है। क्या है? वो खून की जांच, मल की जांच, मूत्र की जांच, ये सारी जांचें होती है ना, खोल लेते ना। तो वो क्या करता है कि लेटरिन की जांच करता है, पेशाब। तो रोजीना दूसरे की लेटरिन और दूरबीन से देखते रहता। तो हम समय साल की गाथा देखते रहते हैं, तो तुम हमें उपदेश देते हो, उनसे कुछ नहीं कहते हो। हम सुबह से शाम तक रात में क्यों शैलेंद्र भाई वे फ्यूचर वाले हो गए, और हमारा तो फ्यूचर सब खत्म ही है। तो क्या हुआ कि वो उस ज्ञान की किस तरह बर्बादी करते हैं। अब देखो भूखों जो हमारे पंडित भी नहीं मर जाएंगे, वे भी 2 रोटियां खाते हैं, सोने चांदी की नहीं खाते होंगे। क्यों? ये भी कोई भूखों मरने वाले नहीं है। और परिग्रह जोड़ने की बात कहो तो वो अभी क्या प्रदीप जी ने कहा था, किसने कहा था भवारम परिग्रह सेमिनार कैसा ऐसा, कि तुम्ही ने बताई थी, तुम्हारी क्लास में चल रही थी ना। क्या है वो सारा पाप सामग्री तो जो है ना, पाप परिग्रह पाप है कि नहीं, बोलो अहमद भाई। तो क्या कि नहीं हमारा लड़का तो इंजीनियर है, बड़े बड़े बांध बनाता है, कैसे वो भाखड़ा नांगल जैसे। अरे इतना बड़ा इंजीनियर है। माने सारी जिंदगी का वनवास। बांध कहाँ बनेगा? नगर में कि जंगल में?
बिल्कुल बियाबान जंगल में कोई रहने वाला आदमी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वहाँ इंजीनियर साहब को रहना पड़ेगा, उनके लिए बढ़िया बंगला बना देंगे, लेकिन बिजली नहीं होगी, नल नहीं होगा, पानी नहीं होगा, सब्जी नहीं मिलेगी। क्यों? मंदिर नहीं होगा, दर्शन नहीं होगा, प्रवचन नहीं मिलेगा। और वहाँ पर जब वो बांध बनाएंगे तो नगर बस जाएगा, बढ़िया से बढ़िया नगर बस जाते ना, लेकिन वो नगर में उनको नहीं रह पाएंगे, फिर वे दूसरी जगह बांध बनाने जाएंगे तो फिर जंगल में जाएंगे। सारी जिंदगी जंगल, एक दफे जंगल में चला जाता तो मोक्ष हो जाता, ये सारी जिंदगी जंगल में रहा पर कुछ नहीं पता है। ये फ्यूचर है। और हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर है? भरी सभा में हजारों लोग नीचे बैठे होंगे, तब वो गद्दी पर बैठेगा और सबको समझाएगा। क्यों बोलो, किस गद्दी पर बैठेगा? तुम देखिए कि जिस गद्दी पर बैठने के लिए इन सेठियों को लाखों रुपए खर्च करना पड़ते हैं, और जतीश भाई के दाढ़ी में हाथ डालना पड़ता है 5 मिनट के बैठने के लिए। क्यों? हम घंटों बैठे रहते 1 पैसा दिए बिना। बोलो, है कोई फ्यूचर के? है कि नहीं है? अरे समाज में सम्मान मिले, तत्व ज्ञान की बात बताएं, क्यों सबको बताएं, इससे बढ़िया और फ्यूचर इस जगत में क्या हो सकता है? आप ये उस मोक्ष का फ्यूचर तुम्हारी समझ में नहीं आता है? अब हमारे इन बच्चों को तुम MBA का फ्यूचर बताना चाहते हो? नहीं, हम नहीं आने देंगे, बाउंड्री में घुसना नहीं देंगे, ऐसा समझ लेना। क्यों घबरा रहे हैं? तुम जैसे बहुत हैं। और भी मेरे पास आए, कल में प्रस्ताव, मैंने कहा तुम क्या समझाना चाहते हो हमको? तो हम तो रोक तो किसी को रहे ही नहीं है, जो जाए ना जाते ही हैं, लेकिन फिर भी हम तो ये समझाएंगे कि तुम्हें सचमुच इस भव को भी सुखी बनाना है लौकिक दृष्टि से, और आगामी अनंत भवों का अभाव करना है, तो उसका फ्यूचर इसमें ही देखो, एक कुंद कुंदाचारी वगैरह के ग्रंथों में ही देखो। मैं तो खुद वहाँ पढ़ाता था ना, कालिदास को, सूरदास को, तुलसीदास को पढ़ाता था। मेरे जब मैं यहाँ आया छोड़ छाड़ की गवर्नमेंट की सर्विस, तो मेरे बहुत लोगों ने बहुत विरोध किया। मैं किसी के नाम नहीं बताऊँ विरोध करने वालों का, लेकिन बहुत विरोध किया कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैंने बोले नहीं, मेरी समझते नहीं हो, मेरी सारी जिंदगी ये शकुंतला की कमर नापते निकल जाए, मेरे बस की नहीं है। मैं अमरचंद को पढ़ूंगा ना, अमरचंद पढ़ाऊंगा ना, मैं क्यों शकुंतल के पीछे पड़ा रहूं? तो भाई साहब को मैंने लिखाई विदिशा थी चिट्ठी कि सब लोग मना कर रहे हैं और मेरा जाने का पक्का विचार हो रहा है, अभी क्या करें? तो इनने कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पंडित हुकुमचंद का पत्र है, जिसके क्रमबद्ध पर्याय की जिस पर जिसकी अटूट शिष्टा है, वो आगे इधर जाएगी तो कितने नए नए संपर्क होंगे, उधर जाएगा तो कितने संपर्क होंगे? बोलिए आप। आज हमारा आपका समागम हो रहा, यदि उधर गए होते तो होता। तो वो सब नक्की है, अनंतर पूर्व सन्वर्ती पर्यायों का सिलसिला कितने समय से कैसा क्या नक्की है, क्यों जिस टाइप का। तो इसमें क्या ज्यादा सोचना, क्या इसमें क्या ज्यादा सोचना कि नहीं वो गवर्नमेंट सर्विस परमानेंट होती है। परमानेंट क्या होती है? सर्विस, सर्विस माने गुलामी, तो परमानेंट गुलामी की गारंटी होती है बाहर बाहर। और मैंने कहा कि हमारी गारंटी है, हमारे जीवन की गारंटी है क्या? क्यों? जब जीवन की गारंटी नहीं है तो किसकी कौन सी गारंटी रखना? मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो जिनेन्द्र भगवान का मार्ग है, जो महान पुण्य के योग से, पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से हम सबको मिल गया है, वास्तव में जितनी अद्भुत निधि मिली है उसकी हमें कीमत नहीं है, उसका हमें अंदाज़ा नहीं है। जिन लोगों को ये चीज़ नहीं मिली और उनकी तुलना में आप देखोगे तब उसका अंदाज़ा आपको लगेगा। तो इस निधि को पाकर हमें अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए और अपने उपयोग को सारी जगह से समेट कर। मैं तो अमेरिका में एक बात कही थी, 1 मिनट की है, कि आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो आप पे भी उतर सकती है। एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो आज से ही पूरा काम बंद कर दे नहीं पाना, तो भूखों मर जाएगा, उनके बाल बच्चे भूखों मर जाएंगे। सब ऐसे बैठे हैं कि 7-7 पीढ़ी का इंतजाम है, फिर भी अंतिम समय तक क्यों
गुरुदेव के समागम का ये फल है निहाल जी भाई। ये बेटा जीतू भाई आया ना सोनगढ़ से, इसने मालूम कैसे आया है ये, आपसे मिला क्या नहीं मिला? क्यों जीतू भाई ने बताया कि नहीं? जतीश भाई से मिले कि नहीं मिले? जीतू भाई के 2 लड़के शादीशुदा, सारा धंधा बंद कर दिया, भविष्य में कोई पर हमको नहीं चाहिए, वो क्या पीढ़ी आगे नहीं बढ़ानी है, इस संकल्प के साथ और सब काम बंद करके 24 घंटे यही इसमें ही लगाने का, आत्मकल्याण में लगाने के संकल्प से आया है। और कह रहा है कि इनके लड़के को लेके आया है, वो लड़का कहता है मुझे यहाँ से जाना ही नहीं है, मेरे एक मकान किराए का लिवा दो तो मैं यहीं रहूँगा। कल मेरे पास खबर आई है कि मकान लिवा दो, किराए सा मिल जाए तो मैं यहीं रहूँगा और मैं यहाँ कम से कम 5 साल यहाँ पढ़ना चाहता। सचमुच अनुकरणीय बात है। देखो मैं बहुत कंजूस आदमी हूँ, मैं ऐसे आसानी से किसी की प्रशंसा नहीं करता, अब मैं समझ में ही ना आपकी में, लेकिन जब कोई बात हृदय को छू जाती है तो सबको प्रेरणा की दृष्टि से वो बात मैं आपसे कहता हूँ कि भाई अपने जीवन को सार्थक करना है तो कोई ऐसा रास्ता अपनाए कि हमारे मनुष्य भाव का एक एक क्षण जो हमारे ज्ञान की बर्बादी हो रही है वो आबाद हो सके, इसी मंगल भावना के साथ।